महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं अलम्बुस वध। देखिए, जब तक अर्जुन ने भगदत्त का वध किया तब तक बाबा भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। रात्रि व्यतीत होने के पश्चात प्रातः काल फिर से संग्राम शुरू हो गया। आज भीमसेन ने कौरव सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, 10,000 रथियों को लेकर तुम पांडव दल पर टूट पड़ो। सुशर्मा ने वैसा ही किया। भीम ने सुशर्मा का सामना किया। उन्होंने रथ को छोड़कर हाथ में गदा उठाई और कौरव सेना में घुस पड़े। सुशर्मा ने भीम पर 100 बाणों का प्रहार किया, परंतु भीमसेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बार उसने 1000 बाण चलाए, परंतु भीम पर उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उसने 1,00,000 बाणों का संधान किया तब भीमसेन को क्रोध आ गया कि जब 1,00,000 बाण एक ही साथ बलवीर सुशर्मा छोड़ चला, तब गदा उठाकर भीमवीर दल के दलवादल तोड़ चला। आज भीम ने गदा की चोट से 200 रथों को चूर्ण कर दिया। बहुत से रथ उन्होंने हाथों से उठाकर फेंक दिए। तमाम सेना का मर्दन कर दिया। सुशर्मा ने क्रोधित होकर 10 बाण भीमसेन के छाती पर मारे। भीमसेन घायल हो गए। अब उन्होंने सुशर्मा पर गदा का प्रहार किया। उसने रथ से कूदकर गदा का प्रहार बचाया और युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ। भीमसेन ने सारथी के सहित उसके रथ को चूर कर दिया और ललकार लगाई, अगर तू वीर है तो सामना कर, कायर की तरह क्यों भाग रहा है। परंतु सुशर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब भूरिश्रवा ने भीम का सामना किया। भीमसेन रथ पर विराजमान हुए। दोनों के बीच बाण युद्ध होने लगा। भूरिश्रवा ने 10 बाणों का संधान किया। भीमसेन ने उनका खंडन कर दिया। देखिए, इधर तो भीमसेन के साथ भूरिश्रवा का युद्ध हो रहा है और उधर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के साथ, सात्यकी शल्य के साथ, विराट कृतवर्मा के साथ, अभिमन्यु अश्वत्थामा के साथ, नकुल जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहे हैं। घमासान युद्ध हो रहा है। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं। तब तक घटोत्कच वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर कौरव सेना पर फेंकने लगा। वह पैदल सेना को पकड़ पकड़ कर दांतों से चबा जाता था। आज सेना का विनाश देखकर दुर्योधन ने सालकंठ राक्षस के पुत्र अलम्बुस से कहा, तुम जाकर घटोत्कच का सामना करो। अलम्बुस 7 करोड़ राक्षसी सेना लेकर घटोत्कच के सामने पहुंचा। उसने 100 बाणों का संधान करके घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। घटोत्कच ने रथ को छोड़कर हाथ में मुग्दर उठाया। अलम्बुस ने भी अपना गदा उठाया। दोनों में गदा युद्ध होने लगा। गदा युद्ध करते करते जब थक गए तो दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। लात घूंसों का प्रहार होने लगा। अभिमत नहीं तब तेज संहारे और धनुज राज गही केस पछारे। घटोत्कच ने अलम्बुस के केसों को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और तासु हृदय पुनि चरण प्रहारा और मुख ते चली रुधिर की धारा। छाती पर एक लात मारी। अलम्बुस का कलेजा फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। उधर बाबा भीष्म के साथ अर्जुन का संग्राम हो रहा है। भीष्म के बाण से रथ के घोड़े कृष्ण और अर्जुन के सहित हनुमान भी घायल हैं। भीष्म ने बाण मारकर अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हटा दिया। भगवान भीष्म की प्रशंसा करने लगे कि जीवन सफल गंग सुत तोरा और बाण घात डोलई रथ मोरा।
जब तक भगवान कृष्ण ने रथ को संभाल कर आगे बढ़ाया, तब तक बाबा भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। भीष्म ने शंखनाद किया, संग्राम बंद हो गया। दोनों दल अपने अपने शिविर में पहुंचे। शाम को भोजन करते समय धर्मराज ने कृष्ण से कहा, इतना प्रयास करने पर भी बाबा भीष्म 10,000 राजाओं को मार डालते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारी सेना नष्ट हो जाएगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। कुंती ने कहा, पुत्र तुम चिंता क्यों करते हो? जब दीन बंधु के हाथों में हम सब दीनों की इज्जत है, तब हमें हानि पहुंचा जाए या किस दुश्मन की ताकत है? तुम्हें सिर्फ भगवान पर भरोसा रखने की जरूरत है। आज रात्रि व्यतीत होने के पश्चात प्रातः काल फिर से संग्राम छिड़ गया और नंदी घोष श्रीपति रथ चालेऊ, डोली धरणी शेष सिर हालेऊ। नंदी घोष रथ पर सवार होकर अर्जुन बाबा भीष्म के सामने पहुंचे। अर्जुन ने कहा, बाबा 4 दिन तुमने अपनी मनमानी की, हमारे 40,000 महारथी मारे गए। आज मैं देखता हूं कि तुम हमारे राजाओं को कैसे मारते हो। भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम राजाओं को बचाने की पूरी कोशिश करो, परंतु मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज भी 10,000 राजाओं का संहार कर दूंगा। साखी आप यदुनंदना और 10 सहस्र रथ करम निकंदन। यदि 10 सहस्र राजाओं का संहार न करने पाऊंगा, सौगंध मुझे मनमोहन की तुम मोहन तुम्हें दिखलाऊंगा। अब तो बाणों पर बाण चलने लगे। अर्जुन ने आज अग्नि सर छोड़कर अग्नि की वर्षा कर दी। हाथी घोड़े पैदल सेना बेहाल हो गई। भीष्म ने वरुण बाण छोड़कर अग्नि को बुझा दिया। जल के वेग से पांडव सेना डूबने लगी। अर्जुन ने पवन बाण छोड़कर मेघों को उड़ा दिया और वायु के वेग से कौरव सेना को पत्तों की तरह उड़ा दिया। बाबा भीष्म ने सर्प बाण छोड़ा, जिन्होंने वायु का आहार कर लिया। गरुड़ बाण छोड़कर अर्जुन ने सर्पों को नष्ट कर दिया। अब भीष्म ने अंधकार बाण छोड़कर सेना में अंधेरा कर दिया। अर्जुन ने प्रकाश बाण का संधान किया। भीष्म ने मेरु बाण छोड़कर सेना में पत्थर बरसाए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब वज्र बाण का संधान करो। और गिरते भयो वज्र तब दूनो, अफोरी पहाड़ कियो तब चूनो। वज्रबाण ने सारे पर्वतों का खंडन कर दिया। इस प्रकार शाम होने को आ गई, परंतु बाबा भीष्म को 10,000 राजाओं को मारने का मौका नहीं मिला। भीष्म जब राजाओं को मारने के लिए बाण का संधान करते हैं, अर्जुन उन बाणों का खंडन कर देते हैं। अर्जुन आज बहुत सावधान है। भीष्म बार बार बाण चलाते हैं, परंतु अर्जुन काट देते हैं। बाण चलाते चलाते अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। ज्यों अर्जुन पसीना पोंछने लगे, तब तक बाबा भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। कि अर्जुन जब श्रम बिंदु निवारे, और 10 सहस्र रथ भी सम मारे। भीष्म ने शंखनाद किया, संग्राम बंद हो गया। दोनों दल के योद्धा वापस लौटे। शाम के समय अर्जुन ने कृष्ण से कहा, प्रभु एक क्षण में बाबा भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन बाबा भीष्म बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी बूढ़ा होकर भी जवान है। अगले दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। सहदेव और शकुनी का, नकुल और जयद्रथ का, भूरिश्रवा और धृष्टद्युम्न का, द्रोणाचार्य और अभिमन्यु का युद्ध होने लगा। अर्जुन भीष्म के साथ संग्राम कर रहे हैं। आज भीष्म ने कृष्ण से कहा, कृष्ण आज पांडव वंश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आज प्रबल संग्राम होगा। इतना कहकर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों से घोड़ों का शरीर छिद गया। बजरंगबली और कृष्ण का शरीर घायल हो गया।
रथ बाणों से विक्षिप्त हो गया। अर्जुन भी अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। आज भीष्म ने नारायण सर निकाला और कहने लगे, मेरे इस नारायण सर से सेना सहित 5 पांडव मारे जाएंगे कि पांडव वंश न एक और सेना सहित सबई दल मारं। इतना कहकर उन्होंने नारायण अस्त्र का संधान कर दिया। अछूटत बाण शब्द भयो भारी, पारथ सो भाख्यऊ बनवारी। बाण के छूटते ही भयानक शब्द हुआ, दिग्पाल कांपने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बाण नहीं बल्कि साक्षात काल है। इस बाण में एक विशेषता है, यह शस्त्रहीन पर प्रभाव नहीं डालता। हाँ, एक और गुण है इसमें, चलता है अस्त्रधारियों पर, अपना न प्रभाव दिखाता है निशस्त्र अधीन नारियों पर। इसलिए अगर जीवन बचाना है तो धनुष बाण डाल दीजिए। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष डाल दिया और सारी सेना से कहा कि सभी लोग अपने अपने हथियार डाल दीजिए। आज सभी ने हथियार डाल दिए, परंतु भीमसेन ने अपनी गदा नहीं डाली। भगवान कृष्ण ने कहा, भीमसेन गदा डालकर बाण को पीठ दीजिए, अन्यथा इस बाण से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे। किसी पति कहे भीम के आगे, और या हट तजऊ हमारे मांगे। भीमसेन ने कहा, कृष्ण भले ही मैं मारा जाऊं, लेकिन बाण को पीठ नहीं दिखाऊंगा। यदि आज मौत का भय खाकर ये सेवक पीठ दिखाएगा तो भारत को कलंक होगा, श्रद्धा में बट्टा आएगा। आगे चलकर इतिहास के पन्नों में हमारा नाम भी कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण, मुझे मर जाना स्वीकार है, परंतु पीठ देना स्वीकार नहीं है। इसलिए दयामय सेवक को क्या जीवन अंगीकार नहीं, मर जाना है स्वीकार, मुझे पीछे हटना स्वीकार नहीं। अब तो बाण भीम की तरफ चल पड़ा। भगवान ने विचार किया कि महाभारत में अर्जुन का सारा बलबूता भीम तक सीमित है। भीम अगर मर गया तो अर्जुन का आधा बल नष्ट हो जाएगा। भगवान आज रथ से कूद पड़े, बाण के सामने खड़े हो गए। उसके प्रभाव को खींचकर भगवान ने भीम के प्राणों की रक्षा की। भीष्म पितामह कहने लगे, धन्य है प्रभु, आपके होते हुए पांडवों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। कि यदुकुल में चंद्र समान हो तुम, घनश्याम तुम्हारी जय हो बे। देवों में देव प्रधान हो तुम, घनश्याम तुम्हारी जय हो बे। तुम मुरलीधर मायाधर हो, तुम धरणीधर जगदीश्वर हो। गोविंद विश्व कल्याण हो तुम, हे श्याम तुम्हारी जय हो बे। जब तक भगवान ने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया, तब तक भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। शंखनाद के साथ संग्राम बंद हो गया। दोनों दल अपने अपने शिविर में पहुंचे। शाम को धर्मराज ने कहा, कृष्ण बाबा भीष्म नित्य प्रति 10,000 राजाओं को मार डालते हैं, आज तो नारायण अस्त्र से आपने भीम की रक्षा की। रात्रि व्यतीत होने के बाद प्रातः काल फिर से संग्राम होने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर दोनों दल इकट्ठे हो गए। भीमसेन बाणों के प्रहार से कौरव सेना का संहार करने लगे। कलिंग नरेश ने 100 भाइयों के सहित 9 लाख हाथियों का झुंड लेकर भीमसेन का सामना किया। कि बोला नप भीम होश में आ, बलधर का गज समाज है या। रणवीर वीरता दिखला ले, रणधीर कलिंग राज है या। आज तू यदि मेरे व्यूह का खंडन कर सकता है तो कर,
मैं समझ जाऊंगा तू वीर क्षत्राणी का पुत्र है। यदि आज भीम खंडन कर दे जो मैंने व्यूह रचाया है, तो मेरी आत्मा से कह दूं तुम वीर जनन का जाया है। भीम ने कहा तेरे इन 9 लाख हाथियों को अगर मैंने आकाश में न फेंक दिया तो मेरा भी नाम भीमसेन नहीं। धर पकड़ गुत्थ गजराज के महिते फेंकूं गगन नहीं। गर इतना नहीं कर सकूं तो मैं कुंती नंदन नहीं। अब तो कलिंग पति भाइयों के सहित भीम पर बाणों की वर्षा करने लगा। भीम को गुस्सा आ गया, उन्होंने रथ को छोड़ दिया, हाथ में गदा उठाई, हाथियों के मस्तक फोड़ने लगे, रथों को चकनाचूर करने लगे। कि गदा घाव गज मस्तक फोड़ेऊ और पायन ते अनेक रथ तोड़ेऊ। आज भगवान ने अपना तेज भीमसेन में निहित कर दिया। सारथी रेस में एक रूप अर्जुन का यान संभाल रहा, वज्र के रूप में एक तेज कौरव दल को संभाल रहा। आज गदा के लगते ही हाथी आकाश में मंडराने लगे। भीमसेन जिसके गदा मारते थे वही आकाश में चला जाता था। बहुत से हाथियों को उन्होंने सूंड पकड़कर आकाश में फेंक दिया, जो लंका के ऊपर जाकर मंडराने लगे। देखिए, महाभारत में जितने वीरों की संख्या थी उतने तो लंका के युद्ध में बाजा बजाने वाले लोग थे। कि हाथी उड़ने लगे नभमंडल की ओर, जैसे फाहे रुई की उड़े पवन के जोर। रुई की फाहों की तरह हाथी उड़ने लगे। योजन भर का वो सारा दल भीमसेन ने आकाश में पहुंचा दिया, जो आज तक वापस लौट कर नहीं आया। आज सेना का ऐसा हाल देखकर द्रोणाचार्य ने भीम का सामना किया। उन्होंने 1000 बाणों का संधान किया, जिन्होंने भीम के शरीर को जर्जरित कर दिया। भीमसेन रथ पर जाकर बैठ गए और वे भी द्रोणाचार्य पर बाण चलाने लगे। इधर नकुल और जयद्रथ, शकुनी और सहदेव, द्रोणाचार्य और अभिमन्यु का युद्ध हो रहा है। भूरिश्रवा और द्रुपद का संग्राम हो रहा है, परंतु भीष्म अर्जुन के साथ संग्राम कर रहे हैं। कि 2 वीर महाधनुधारी और लागे करन भयंकर रारी। अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म का रथ 1000 कदम पीछे हटा दिया। अब भीष्म को क्रोध आ गया, उन्होंने खींचकर बाण मारा, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट गया। कि भीष्म के बाण से अर्जुन का यानी भी 3 डग पिछल गया। साथ ही बिहारी के मुख से धन्य हो वीर यह निकल गया। कृष्ण के मुख से निकला धन्य है वीरवर। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, हमने भीष्म का रथ 1000 कदम पीछे हटा दिया तो आपने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की। भीष्म ने मेरा रथ 3 कदम पीछे हटा दिया तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने 1000 डग रथ फेंका तो एक ने शब्द निकाला है। भीष्म ने 3 डग फेंक दिया तो वाह वाह कर डाला है। भगवान ने कहा, अर्जुन, बजरंगबली तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान है। त्रिलोकों का भार लिए हुए मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं। नीचे शेषनाग का सहारा है, वरना तुम्हारे रथ का तो पता भी नहीं चलता। अर्जुन ने ज्यों धनुष पर बाण रखकर संधान करना चाहा, भीष्म पितामह ने बाण से धनुष को की प्रत्यंचा को काट दिया और धनुष सुधारा जब तलक उलझन में सरदार। 10,000 नृप तब तलक किए भीष्म संहार। जब तक अर्जुन ने अपना धनुष संभाला तब तक बाबा भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। आज शंखनाद के साथ संग्राम बंद हो गया। दोनों दल के वीर अपने अपने शिविर में चले गए। रात्रि में दुर्योधन ने बाबा भीष्म से कहा कि आपने 7 दिन युद्ध किया,
परंतु पांडवों के ऊपर कोई आंच नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पांडवों पर दया दिखा रहे हैं। इतनी बात सुनकर भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। तर्कश से काल बाण निकाला और दुर्योधन से कहने लगे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल कुरुक्षेत्र में किसी पांडव को अवश्य मार डालूंगा। परंतु भगवान कृष्ण ने उधर अर्जुन से कहा, दुर्योधन पर तुम्हारा वरदान बाकी है, उसका छत्र मुकुट मांगकर उसे धारण करके भीष्म से वो बाण मांग लाओ। अर्जुन काल बाण मांग लाए। वहीं मतांतर में ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण ने बाबा भीष्म से द्रौपदी को अटल सुहाग का वरदान दिला दिया था। जो भी हो, बाण के चले जाने पर भीष्म ने भगवान कृष्ण को अस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा की और भयंकर युद्ध करके कृष्ण को चक्र उठवा ही दिया। भीष्म ने कृष्ण की प्रार्थना की। इसके बाद अर्जुन और भीष्म का युद्ध हुआ। मौका पाकर भीष्म ने 10,000 राजाओं का संहार कर दिया। शंखनाद के बाद संग्राम बंद हो गया। दोनों दल के वीर अपने अपने शिविर में वापस चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।